तो वक्त हो गया है एपिसोड 26 के पार्ट 2 को देखने का। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, बिकॉज फाइट स्टार्ट होने वाली है। बहुत सिंपल सी बात है भैया। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। बस सर, लेट्स गो। ये भाग गया। तुम क्या चाहते हो शबस? मुझे भी बता दो, शायद मैं भी खाने हो जाऊं। शबस कहाँ छुपा है? मुझे पता है वही बोलेंगे। मुझे पता है उसी को ढूंढ रहे हैं, मुझे पता है भाई। ऐसा लग रहा है कोई शेर खड़ा है और ये पूरे बकरे पे से पीछे हट रहे हैं ना, धीरे 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 भागते जा रहे हैं। ये भी एक मोमेंट है। साहिब, शबस भागने ना पाए। जिंदा या मुर्दा मुझे चाहिए। साहिब के पास बहुत है। आखिर बिन हज्जाज कहाँ है? मुमकिन है बिन हज्जाज शबस के साथ मौका देखते ही भाग गया। हमें इन बेगैरतों की मुसीबत दामन को नहीं थामना चाहिए था। तुम क्या करोगे बिन शाह? जहाँ तक मुझसे हो सका लड़ूंगा। खैमों को जलाने से इनका रास्ता रोक सकते हैं ताकि ये लोग थम जाए। वो भयानक मारता भाई साहब, फाड़ दिया। हाथ काट दिया। अरे पकड़ा हुआ तलवार। भगोड़े भागती रहते सिर्फ। जाओ उनके पिछले रास्तों को बंद कर दो। आप क्या करना चाहते हैं अमीर? वक्त जाया मत करो साहिब, उन्होंने आग इसलिए लगाई है ताकि भाग सके। जाओ। साहिब बहुत जबरदस्त लगता, कुछ भी जनाब कहो, रुफाहा, बहुत जबरदस्त। जनाब रुफाहा, जनाब रुफाहा, जनाब रुफाहा, हम जाल में फंस गए हैं। क्या मतलब? हम धोखे में आ गए थे। मालिक अश्तर का बेटा वापस कूफा पहुंच गया है। फसलों की कटाई करता आगे बढ़ता जा रहा है। अनकरीब वो हम तक पहुंचने वाला है। ये कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से देखा ये तो है। हो गया है। ये चर्चा हो गया है कि वो फरिश्तों के पैरों पर बैठकर कूफा पहुंच गया है। हैरत है। मुझे पता था कि ये झूठा सखाफी जादूगर है। मुझे शक नहीं कि उसका खून बहाना बहुत अजर व सवाब रखता है। बाप रे। हक किसके साथ है? हजरत मुख्तार के साथ। ये बाती लोग हैं, इनका कुछ नहीं होने वाला। इस नारे का कोई मुंह तोड़ जवाब होना चाहिए। अरे तुम गलत जगह हो भाई। खामोश, खामोश। ये कौन सा नारा है? हमें खून उस्मान से क्या लेना देना? मालिक अश्तर के बेटे। मारो।
रुफा, तुम्हें अब तक हमारे साथी की हकानियत पर शक है? आंखें खोलो और देखो, खून हुसैन का इंतकाम चाहने वाला कातिलाने हुसैन के साथ खड़ा हुआ है। यस, शर्म आनी चाहिए इसको। खुदा का शुक्र है कि मेरे पास अपनी खता का इजाला करने का वक्त बाकी है। मैं रुफाए इब्न शद्दाद शियाए अली हूं और उसके बेटे हुसैन का इंतकाम लेने वालों में से हूं। ओ शद्दाद के बेटे, मालिक अश्तर के बेटे की तलवार की चमक ने तुम्हें डरा दिया क्या? तुम हमें छोड़ना चाहते हो? बखुदा कसम, मैं आज तक किसी तलवार की चमक से नहीं डरा और ना कभी तलवार के कब्जे पर मेरी गिरफ्त कमजोर पड़ी है। ये जंग एक बातिल जंग है। हम रास्ते से भटक गए थे और मुख्तार पर बदगुमान हो गए थे। अब जबकि रास्ता वाज़ेह है, ये रवा नहीं कि हम गुमराही की मौत मारे जाएं। हम तुम्हारे मातहत थे, तुम्हारे हुक्म पर चल रहे थे। हमें गुमराह करने की कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। यार ये मार ना दे। ये हुई ना बात। क्लोज फाइट बहुत अच्छी तरह शूट किया इसका। गर्दन गई इसकी। हरफा शहीद हो गए। शिमर इधर है।
भाई क्या भाई लात एक लात ले रे बेटा उठा ले अली वाले दुश्मनों को भी मार देते। अरे यजीद भागा, पकड़ो उसको। यज़दा, शिमर भागने ना पाए, इसका पीछा करो, संभालो तो छोड़ना नहीं। जी अच्छा अमीर। साहिब भाग गए। मालूम था कि भाग जाएंगी। आग लगाई इसलिए थी कि भाग सके। सारा कसूर मेरा था, मुझे आग की परवाह नहीं करनी चाहिए। मगर हमने तो परवाह नहीं की थी, फिर हमें क्या मिला? मेरी तरकीद और ताल्लुल उनके भागने का सबब बनी। तुम तो लगता है आज अपने आप को जख्मी कर लोगे इस गम में। अरे भाग गए तो क्या हुआ, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। अब क्या हुआ उम्रा? तमाम मुखालिफिन भाग चुके हैं। कूफा क़याम की फौजों के तसल्लुत में है। खुदा का शुक्र है। नारिया मुझे पता था कि खुदा की मेरे बेटे मुख्तार पर खास इनायतें हैं। तुमने सुना नारिया? क्या तुम अब भी मुख्तार और उसकी तदबीरों पर शक करोगी? ये फिर शक करेगी, कुछ देर के लिए ठीक होती है फिर शक करने लग जाती है। अपन शुरुआत से वही देख रहे हैं। अरे हाथ लटका हुआ है वहां पे। लानत है मुझ बेवकूफ पर। कोई नहीं जो मुझ जाहिल को टोक देता कि कीचड़ के बच्चे, तुम शेर की दुम से क्यों खेल रहे हो? हमें मुख्तार से लड़ाकर क्या मिला? खुदा की लानत हो तुम पर शिव कि तुमने हमें खाक नशीन बना दिया। मुंह बंद रखो सब, किसी की बकवास ना सुनूं मैं। खामोश, चलो चलो। अमीर, अमीर। शिमर भाग गया। आपसे कुछ अर्ज करना है अमीर। हम सुन रहे हैं दिलावर। मेरा नाम दरहम है, कबीला बनी नहद से हूँ। हम आपकी फिदाई हैं अमीर। क्या फर्क पड़ता है कि अगर आपके कुछ अरब साथी हमारी तहकीर करें? हमें यकीन है कि अमीर मुख्तार अपनी फौज के तमाम तर सिपाहियों को एक नजर से देखते हैं, चाहे वो अरब हों चाहे अजम। आपके अरब साथियों में कुछ ऐसे अफराद भी हैं जो क़याम की मुक़द्दस अहदाफ से खयानत कर रहे हैं। सजाए खयानतकार शरई हुदूद हैं दिरहम।
बशर्ते कि उनकी खयानत साबित हो जाए। क्या हुआ है? मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इब्न शेरी के नहदी ने चंद मुखालिफिन के असीरों को आज़ाद कर दिया, क्योंकि वो सब उसके कबीले और ख़ानदान के थे। मैं उन रिहा होने वालों को बखूबी जानता हूँ। वो सब के सब करबला के मुजरिमीन में से थे। मैंने उनकी रोकथाम करना चाही तो इब्न शरीक ने अपने हाथ से मेरे सीने पर मुक्का मारते हुए चिल्ला कर कहा, तुमसे क्या ताल्लुक है अजम गुलाम कहीं के? उसने बहुत बुरा किया दिरहम। तमाम तर कैदियों को, चाहे वो मुख्तार के कबीले और खानदान के ही क्यों ना हो, जिंदान में डाला जाएगा, यहाँ तक कि अदालत उनका फैसला करे। साहिब। जी अमीर। फिलफौर अपने आप को बिन शरीक तक पहुंचाओ और कहो कि जब तक वो तमाम आजाद किए हुए असीरों को कैद करके हमारे हवाले न कर दे, हमारे सामने न आए। जी अमीर। आओ दिरहम। चाल है ये भी कोई। मुख्तार, ए हाथियों को उठाने वाले सरदार के बेटे, हमने हंगामा आराई की और कमजोर लोगों को हकीर शुमार किया। हमारी ये हंगामा आराई सिवाय गरूर और खता के और कुछ न थी। हमने अपने हरीफ को जलील और हकीर जाना, खुदा के वादे से गाफिल हो गए। ये भूल गए थे कि खुदा ने कमजोरों को जमीन का वारिस करार दिया है। अब हम अपनी जहालत का इकरार करते हैं और जो मोजज़ा हमने देखा उसे कबूल करते हैं। मैंने दौरान जंग कुछ फरिश्तों को देखा जो पर वाले घोड़ों पर सवार थे और नंगी तलवारें लिए मुख्तार के दुश्मनों पर हमला आवर हुए और उन्हें भगा दिया। तो फिर ए जीत जाने वाले कैदी के साथ नरमी बरतो, खुदा नरमी बरतो और हमारी तौबा कबूल कर लो। मैं तुम्हारा नौकर हूँ। अगर कल फिर तलवार लेके खड़ा हो जाएगा, कैसे नरमी बरत लेंगे? नाम क्या है तुम्हारा शायर? हकीर तरीन शख्स सराकत इब्ने मुरादी से बार की हूँ। झूठ निहायत दलेराना और शायराना था, मुझे याद रहेगा। माफ कीजिएगा अमीर, इस कतार का मैं क्या करूं? जिंदानबान तुम हो, तुम जानो। बज़ाहिर इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। इन सबको रखने के लिए काफी बड़ी जगह दरकार है। मैं असीरों की इस फौज को जिंदान के किस गोशे में ठहराऊं? ये आपका मसला है जनाब जिंदानबान। आपका मसला भी है अमीर। कल से ये सब हुकूमत के लिए बहुत बड़ा वबाल बन जाएंगे। इनकी खिलाई पिलाई और हिफाजत के खर्चे आसमान से बातें करने लगेंगे। परेशान मत हो ज़ाहिरा, ये सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अनकरीब हर उस शख्स को, चाहे वो किसी भी वजह से वाक़या करबला में शरीक था, उसका किसास किया जाएगा। बाकी अफराद भी वादे वईद के साथ आजाद कर दिए जाएंगे। एक मसला है अमीर। आप तो खुद अल्लाह महदहर हैं अब्दुल रहमान। मुझे डर है कि आपके मसले का हल न दे पाया तो। मुख्तार, आपने साबित कर दिया है कि बगैर सोचे समझे बात नहीं करते और बगैर हिकमत के कोई काम नहीं करते। कम से कम मैं तो पहले से ज्यादा कायल हो गया हूँ। आपने करबला के वाक़े के बाद मौसर किरदारों को मकतूब अमान नामा दिया है। उस अमान नामे की वजह से वो महफूज है। जैसे कि उमर साद। उसके साथ आप क्या करेंगे जिसने आपके खिलाफ कोई साजिश नहीं की और आपकी बैत भी नहीं तोड़ी? ज्यादा वक्त नहीं गुजरेगा अब्दुल रहमान, और तुम्हारे साथ शर्त को जो अमाननामे में लिखी गई है तोड़ देगा। हाँ, इसे कहते हैं असली नेता, असली पॉलिटिक्स, असली पॉलिटिशियन। क्या बात है, बड़ा एपिसोड।
या दैट्स इट। बहुत बहुत स्पेशल ये एपिसोड था, बहुत ज़बरदस्त ये एपिसोड था। थोड़ा सा अजीब लगा, वो जो जनाब इरफा थे वो शहीद हो गए। मतलब वो कुछ वक्त के लिए दुश्मनों की साइड चले गए थे, लेकिन एक्चुअली में वो अच्छे ही थे। मैं बहुत दिनों से उनको बुरा बुरा कह रहा था, बट एक्चुअली वो बुरे साइड चले गए थे इसलिए बुरा कह रहा था। लेकिन टाइम पे उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ थोड़ा गलत रास्ते पे चले गया था, दुश्मनों की साइड आ गया था, बट एक्चुअली मैं ये चाहता नहीं था। तो होता है कभी कभी, बट वो शहीद हो चुके हैं, तो ये थोड़ा अजीब लगा मुझे। बट फाइट जीती है, मुखालिफिन को हराया है, बहुत सारे भाग गए, बहुत सारे कैदी है, बहुत सारे मर गए, बहुत सारे को बीच से फाड़ दिया है, बीच से चीर दिया। साहिब ने, हज़रत साहिब है, हज़रत इब्राहिम है, हज़रत कियान है, जिन्होंने शिम्र को ज़ख्मी किया। शिम्र भाग चुका है, फिर से शिम्र जाएगा, हज़रत मुख्तार के हाथ से ही जाएगा, बट वो बार बार भागते फिर रहा है। शिम्र जैसा लानती मुझे नहीं लगता कुफे में कोई होगा। सबसे बड़ा लानती, सबसे बड़ा हरामी है। उम्र भी है मेरे लिए लानती, बहुत सिंपल सी बात। छुप के बैठा है वो, और कुछ नहीं। वो ज़्यादा दिन छुप के बैठेगा नहीं, वो सिर्फ जारिया के कहने पे थोड़ा बहुत शांत है, बट एक्चुअली देखा ना तुम, हज़रत मुख्तार ने कहा है वो ये अमान नमत तोड़ देगा, वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा कीड़ा है, मुझे पता है, एंड वो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है भैया, जो लिखा है वो तो होके रहेगा। सभी कातिलाना हुसैन जहन्नुम जाएंगे, एंड जहन्नुम जाने में हेल्प पुश करेंगे हज़रत मुख्तार। बहुत सिंपल सी बात है, दरवाजे तक छोड़ के आएंगे ना, बहुत सिंपल सी बात है। तो बस यही था इस पूरे एपिसोड के अंदर में। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, ये अच्छा लगा। नारिया भी थोड़ा ठीक है, नारिया भी मतलब अभी समझ रही है कि चलो हज़रत मुख्तार पे भरोसा कर सकते हैं। नारिया को समझ में आता नहीं, कभी भरोसा करती है, कभी बहुत डर जाती है, कभी बहुत अजीब बातें करने लग जाती है, कभी कहती है कि सिर्फ मैं रहूँगी महल में, कोई रहेगा ही नहीं। इस तरह का सीन है। नारिया और जारिया एक साथ जब रहता है ना, तो कॉम्बो प्रॉपर निकल के आता है। बट जारिया अलग है, नारिया अलग है, दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। बहुत चालबाज है दोनों, अपन बहुत पहले से देखते आ रहे हैं दोनों को। एंड बीबी उमरा बहुत समझदार है, बहुत अच्छी वाइफ है हज़रत मुख्तार की, बहुत अच्छी वाइफ मिली उनको, कहना पड़ेगा, सच बता रहा हूँ मैं। लाइक जितना भी मैंने देखा है ना, जितनी भी औरत देखी, सभी औरतों में सबसे ज़्यादा लाइक समझदार लगती है मुझे। एंड वो कियान की वाइफ भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा उनका दिमाग है, बहुत अच्छा सोचती है। हज़रत इब्राहिम की वाइफ भी अच्छी है। बस नारिया थोड़ा सा गलत निकल गया। ऐसा होता है यार, जहाँ लाइक मर्द बहुत अच्छा होता है वहाँ पे औरत थोड़ी सी ख़राब निकल जाती है, जहाँ औरत अच्छा वहाँ मर्द ख़राब निकल जाता है। इस तरह का सीन होता है। एंड तो अब क्या कहूँ मैं, लिटरली यही था इसके अंदर। मैं शबज़ वगैरह ये सब बैत लेकर थे, सब ने बैत तोड़ दी है। शबज़ शिमर का भी लेके आया था बैत, वो तो कोई काम का ही नहीं, बस चाल थी, है ना, बस चाल थी। बट मुझे अभी भी यही नहीं समझ में आ रहा कि वो आखिर हज़रत इब्राहिम आखिर पहुँचे कैसे। वो गई नहीं, मुझे पता है, वो सिर्फ चाल थी। जो मैंने लास्ट पार्ट में बात किया है, सिर्फ चाल थी भैया, ये सिर्फ एक चाल थी, ताकि सारे मुखालिफिन को बाहर निकाल सके। बिलों में छुपे हुए जितने भी लाइक छुप के हमला करने की बात कर रहे थे, एंड सडनली सामने आ गए थे। ये देख कर के भैया हज़रत मुख्तार थोड़े अकेले हैं, ज़्यादा फौज नहीं उनके पास, जैसे वो बाहर हमला करने के लिए आए थे। गलती कर दी शिमर ने, नेज़ा गाड़ के कहा कि आधा साया आ जाएगा, उसके बाद मैं फेंक दूंगा अपना ये पत्थर वाला मशीन तुम्हारे ऊपर में। पर वो मशीन तो कोई काम का ही नहीं रहा, लिटरली कोई काम का नहीं, वहीं पे रखा रहेगा। आई गेस वो अभी उनका हो जाएगा, दारुल हुकूमत वालों का, हज़रत मुख्तार का। तो दैट्स इट भैया, 26 ख़त्म, 27 जल्द देखेंगे अपन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी सेफ, बी हैप्पी, पीस आउट, याली मदद, लब्बाई क्या हो सकता है।